साहब क्या इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई है। आज समात के दौरान क्या हुआ? आज दो मुकदमे एक में तारीख हो गई है जो 13 अक्टूबर के लिए एडजर्न हुआ है। उस दिन बहस होगी इमरान खान की जमानत कबल अज गिरफ्तारी के ऊपर। एक और थाने का मुकदमा एक और सेशन जज साहब के पास है, इसके बाद उस कोर्ट में मैंने पेश होना है। एक पहलू इसका ये है। इसका दूसरा पहलू ये है कि मैं एक और मुकदमे की तरफ आपके जरिए कौम की तवज्जो चाहता हूं कि कल एक जो पाकिस्तान के अंदर मफरूर था और लंदन में बीमार था और उसके लिए सरकारी जहाज गया, ये बड़ी अलार्मिंग बात है मैं कहना चाहता हूं। और इस पे मैंने मशवरा किया है इमरान खान से और हम इसके ऊपर लीगल एक्शन करने लगे हैं। और यह है कि एक ड्रीम जेट है पाकिस्तान का, और उसमें सिवाय 2-3 बड़े एग्जेक्टिव अहदेदारों के अलावा बाकी कोई शख्स नहीं उसमें को इस्तेमाल कर सका। तो उसमें एक मफरूर जो एक वजीर आजम के जहाज में बैठ के गया था, जब वो मफरूर था और बीमार कह रहा था मैं हो गया हूं, और दूसरे वजीर आजम के जहाज में बैठ के वो आया है, लेकिन ना पहले वजीर आजम का जहाज उसकी जाती मलकियत थी, ना इस वजीर आजम इम्पोर्टेड का जहाज जाती मलकियत है। अब मैं इदारे का नाम नहीं लेना चाहता, वो वीडियो आप देख लीजिएगा कि किसका लिखा हुआ है कि कौन सा इदारा है जिसके जहाज में वो बैठ के आया। वो हमारा सब का कौमी इदारा है और सारे इदारे आप सब के टैक्सों से और हमारे टैक्सों से, मैं तो पहले दिन से टैक्स पेयर हूं, तो इसलिए आप लोग भी हैं, आपको तनख्वाह से पहले टैक्स काटा जाता है। पाकिस्तान के लोग जो टैक्स देते हैं उस पर सारी दुनिया से मुजरम इकट्ठे किए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि एक दफा पहले हमारे एक पड़ोसी मुल्क में एक अमेरिका की जंग लड़ने के लिए सारी दुनिया से लोग इंपोर्ट किए गए थे, उसका नतीजा हमने भुगता। ये भी बहुत खतरनाक बात है कि पाकिस्तान के हसास तरीन जहाज में एक ऐसा बंदा जो पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब है और जो जमानत पे भी अभी नहीं है, वो सीधा वजीर आजम के जहाज पे चढ़ता है, यहां पे आता है। और उससे पहले पाकिस्तान में 100, अब मैं क्या उसको कहूं, गीगाबाइट से आप कह लें से भी ज्यादा, जो पीएमओ है पाकिस्तान का, वजीर आजम का दफ्तर है, उसके अंदर से लीक है। उनके अली शाह के टेप हुए थे और जो टेप हुए थे फोन, उसमें देख लीजिएगा एक वकील का भी जो उस वक्त बीबी का केस कर रहा था, उसका नाम है कि उसका फोन भी टेप होता है। उसके बाद फिर आपने देखा कि डॉन लीक्स आया, उसके बाद आपने देखा कि अल्मेडा वाला लीक्स मुल्तान से आया, और ये लीक दिस इज द 5th इन लाइन, 5वां है आला अदलिया से कि ये बहुत संजीदा मामला है कि मुल्क का सबसे बड़ा ऑफिस जिसमें सारे पाकिस्तान के रियासती फैसले होते हैं और जिस ऑफिस में सारे फैसलों की चाबी भी एक तरह से, मैं इशारे में बात कर रहा हूं, हम न्यूक्लियर पावर भी हैं, वहां पे है। तो उस इदारे में से अगर कोई 100 घंटे या 105 घंटे सारी गुफ्तगुएं टेप करके उनको नेट पे फॉर सेल लंडा बाजार में लगा देता है, तो उसके मुस्तकबिल के बारे में दुनिया क्या कहेगी और कितना बड़ा मजाक बना है हमारा। तो इसलिए मैं मुतालबा करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन हम इस पे भी गौर कर रहे हैं कि इसको हम कोर्ट के अंदर लेके जाएं। और ये जो कल हुआ है एब्यूज ऑफ अथॉरिटी, ये बहुत सीरियस बात है कि प्राइम मिनिस्टर के जहाज में एक मफरूर बैठ के चला जाए, दूसरा प्राइम मिनिस्टर आए मफरूर को वापस लाए, और वो मफरूर उस जहाज के अंदर आए जो अगर वो चार्टर करता तो उसका हीथ्रो एयरपोर्ट से यहां तक का जो किराया है वो लाखों में नहीं पड़ता, वो उससे ज्यादा पड़ता अगर चार्टर करता वो ड्रीम जेट ये वाला। तो इसलिए ये अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है वर्स्ट किस्म का। इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह अजीज आज ही कोई करने लगे हैं कुछ लीगल कार्रवाई। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है ऑडियो लीक्स होना शुरू हो जाती हैं। खान साहब ने भी अपना दौर काटा, तो इसका क्या मतलब हम लेंगे, क्या खान साहब की कोई ऑडियो लीक्स होंगी फ्यूचर में? और इसके अलावा आपने इसहाकडार की बात की, तो जो एनआरओ लिया गया है, तो क्या समझते हैं कि क्या जो केस है वो अकाउंटेबिलिटी के दायरे इख्तियार में रहेगा या वो भी बरी हो जाएंगे? जिस तरह देखें, जो एनआरओ है उसकी जब मुखालफत कर रहे थे इमरान, तो उन्होंने 4 बातें की थी। इस ऑडियो लीक से वो चारों साबित होती हैं, लेकिन जो आपका सवाल है वो मुझसे नहीं बनता,
وہ ایک مانسیرے کے عوانوں کی بہو ہے، اس سے پوچھیں جس کے پاس فیکٹری ہے آڈیو کی، وہ ہر بندے کو کہتی ہے تیری میں آڈیو لیک کر دوں گی، تیری لیک کر دوں گی، اور دھمکیاں دیتے ہیں، وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں دھمکی دینے والے، اور جو پاکستان کے پیسے لوٹ کے جاتے ہیں، لوٹ سیل میں سے وہ پتہ نہیں کس کس کو کیا کیا بانٹتے ہیں یا تحفے پیش کرتے ہیں، اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ لوٹنے والوں کو پھر انعامی کرسی پہ پھر دوبارہ بٹھایا جاتا ہے کہ مزید لوٹ لو جو تھوڑا بہت باقی رہ گیا پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے اندر اور غریبوں کے اندر جان۔ جہاں تک آڈیو لیکس کا سوال ہے تو یہ مریم نواز سے پوچھا جائے جو اس کام کا دعویٰ کرتی ہے ہمیشہ کہ میرے پاس ایسی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں، جب میں نے نکالی تو سب کو کہتی ہیں تمہارا یہ ہو جائے گا اور تمہارا وہ ہو جائے گا۔ انہوں نے 2 آڈیو کیے تھے، 3 بلکہ، ایک سابق چیف جسٹس بشرا عمران خان کا جھوٹا ثابت ہوا، تیسرا ایڈیٹڈ ثابت ہوا جو انہوں نے IMF کے حوالے سے کیا تھا شوکت ترین کا۔ لیکن یہ تو وہ دعوے تھے جو مریم صاحبہ نے کیے تھے، یہ تو کسی کا دعویٰ ہی نہیں ہے۔ یہ جس طرح سے آپ نے دیکھا باہر سے پاناما آیا تھا، یہ بھی تو باہر سے آیا ہے، یہ پاکستان کے اندر کسی کی ہمت نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کا کام ہے، پاکستان کے جتنی بھی پاکستان کی سب سے پہلے تو سب سے بڑا ایسٹ پاکستان کا، لوگ کہتے ہیں میں اگرچہ کوٹے کا ہوں، میں کہتا ہوں سب سے بڑا ایسٹ آپ ہیں، سارے پاکستان کے لوگ ہیں۔ کوئی ملک یا ریاست دیواروں سے نہیں بنتی یا درختوں اور پہاڑوں سے نہیں بنتی، اس میں لوگ ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا ایسٹ ہمارا پاکستان کے لوگ ہیں۔ اگر سارے ادارے، سارا پیسہ، سارے زور، سارے وسائل اور ساری افرادی قوت لگا کے ایک عمران خان کو روکنے کے لیے، اور عمران خان کے حامی کبھی اینکر پکڑے جاتے ہیں، کبھی صحافیوں کو نوکری سے نکالا جاتا ہے، کبھی بچے اٹھائے جاتے ہیں، کبھی دروازے کسی ریپبلک میں بھی ایسا نہیں ہوتا، کسی بنانا ریپبلک کو ہم نہیں جانتے تاریخ میں جس میں ایسا ہوتا ہو۔ تو دس از اے ویری انفارچونیٹ سچویشن، لیکن انشاءاللہ العزیز ہماری عمران خان کی آپ نے دیکھا مسڈ کال پہ پورے پاکستان میں لوگ نکلتے ہیں، تو اصلی کال آنے والی ہے۔